हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईआरसीटीसी के मोबाइल एप्लीकेशन से आप कैसे ट्रेन सर्च कर सकते हैं और ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी यानी कि बर्थ अवेलेबिलिटी पता कर सकते हैं। सीट की उपलब्धता कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो आईआरसीटीसी की क्रिएट अकाउंट हाउ टू क्रिएट अकाउंट यूज़र अकाउंट है, उस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं आईआरसीटीसी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट का जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसे हमें ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में आपको लॉगिन का बटन दिखेगा, उस लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चेंज रजिस्टर यूज़र, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आप बना सकते हैं अकाउंट। हमने इसकी वीडियोस आपको पिछले ही वीडियोस में बता दिया था कि रजिस्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम इंटर कीजिए। यूज़र नेम इंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कीजिए। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा है इंटर द कैप्चा, इसमें आके अपना जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है HF6, इसको आपको इंटर करना होगा। HF6 कैपिटल Z स्मॉल की। उसके बाद आपको लॉगिन बटन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे अपना पिन डाल दीजिए, जो पिन आपने डाला था उसको पिन को भी इंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपका आएगा प्लान माई जर्नी, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, कैंसिल टिकट, रिफंड हिस्ट्री, फाइल टीडीआर, ये सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें ये सारे नीचे भी ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे साइड में आप देखिए होम का बटन दिखेगा, होम, माई अकाउंट्स, माई ट्रांजेक्शन, मोर। माई अकाउंट में हम चलते हैं तो देखिए माई अकाउंट के अंदर बहुत सारे माई प्रोफाइल, ई वैलिड स्टेटमेंट, ई वैलिड ट्रांजेक्शन, माई मास्टर लीड, लिंक योर आधार, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। मैं एक एक ऑप्शन को क्लियर करूंगा आज इस वीडियोस के अंदर। मैं पूरे आईआरसीटीसी के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपका आता है माई ट्रांजेक्शन। माई ट्रांजेक्शन के अंदर आता है माई बुकिंग, फिल ट्रांजेक्शन, कैंसिल टिकट्स, टिकट टीडीआर हिस्ट्री, टिकट रिफंड हिस्ट्री, ये सारे। फिर मोर के अंदर बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे उसका कांटेक्ट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए हम होम पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी सीट की उपलब्धता चेक कर सकते हैं, उपलब्धता पता कर सकते हैं, यानी कि बर्थ अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए प्लान माई जर्नी बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम के अंदर पहले मैं क्लियर कर दूँ, फ्रॉम के अंदर हमें वो स्टेशन का नेम डालना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से जाना है हमें। हम चाहते हैं कि हमें आज़मगढ़ से शाहगंज जाना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उस जो हमारा जो स्टेशन का नाम होगा वहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे AZAM
GARH। हम जैसे इसे सर्च करते हैं उसका शॉर्ट कोड देखिए लिखा हुआ है AMH। तो जो भी स्टेशन है उसके स्टेशन के शॉर्ट कोड जो हैं वो साइड में उनके लिखे रहते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर उसके शॉर्ट कोड को भी लिख सकते हैं, वो कोड आ जाएगा स्टेशन का नाम AMH लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो आजमगढ़ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये फ्रॉम वाला जो बटन था उस पर क्लिक करके ये ऑप्शन आया। उसके बाद आपका है टू, ये होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कि कहाँ तक आपको जाना है। तो जैसे ही आप टू पर क्लिक करेंगे, पहला था आजमगढ़ जो हमने लिखा यानी कहाँ से और कहाँ तक जाना है, तो टू वाले बटन जो ऑप्शन है उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा हमें कहाँ जाना है। जैसे हमें शाहगंज जाना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं शाहगंज। उसका देखिए कोड भी आ गया है शाहगंज में, देखिए लिखा हुआ है SHG। तो हम बताएं आपको जिस जहाँ भी जाना है आपका उसको शॉर्ट कोड उसका साइड में आपको दिखेगा। तो ये फ्रॉम और टू ये समझ में आ गया, यानी फ्रॉम मतलब कहाँ से, टू मतलब कहाँ तक जाना है आपको, ये वहाँ पे फीड करेंगे आप। उसके सामने एक बीच में देखिए एरो की बना हुआ है, तो लेफ़्ट और राइट और यहाँ पे बना हुआ है लेफ़्ट बना हुआ है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये कब काम आता है, जब आपको रिटर्न एड टिकट निकालना होता है तो ये काम आता है। तो रिटर्न टिकट नहीं निकालना है इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिपार्चर डेट लिखी हुई है, यानी कि जो भी डेट हमें है, आज जो डेट होगी उसकी आज से यहाँ पे 3 ऑप्शन बने होते हैं, यानी कि टुमारो, यस्टरडे, संडे। यानी कि हमें आज से लेके 3 दिन, अगले 3 दिन का अगर हमें टिकट निकालना है तो यहाँ साइड में दिख जाएगा 27, 28, 29। ये 3 दिन का टिकट यहाँ पे देख लीजिए साइड में दिख जाएगा आपको 27, 28, 29। इस पर हम क्लिक करेंगे 27 का टिकट, 28 का। उसके बाद आगे समझते हैं। और अगर हमें अपनी अलग से डेट फीड करनी है तो उसके लिए हम डिपार्चर डेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर में हम यहाँ से इसको फीड कर सकते हैं, हमें किस मंथ में कौन सी डेट को जाना है, यहाँ से हम चूज़ करके ओके कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबल विथ डेट, यानी कि किसी डेट को जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कैंसिल टिकट मतलब वो डेट में आपको टिकट चाहिए तो उसी डेट का चाहिए, फ्लेक्सिबल उसी डेट का चाहिए, तो उसमें आप फ्लेक्सिबल विथ डेट को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है आई विल बुक इन स्पेशल कंसेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो यानी कि कोई भी है, पत्रकार हैं या कोई भी चीज़ है वो स्पेशल है, उनके लिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो उनके लिए वो कंसेशन यानी कि छूट मिल जाएगी उनको। तो जब छूट मिलेगी तो वहाँ पे जब जाएंगे आप सब यात्रा करने, जब वो जाएंगे तो उनको वो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होगा उसको लेके जाना होगा साथ में। उसके बाद आपका आता है कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग। इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए कि आप आजमगढ़ के शाहगंज जा रहे हैं, फिर शाहगंज से आप कहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो उन दोनों को एक में मतलब आपकी ट्रेन जो है आजमगढ़ से शाहगंज गए और शाहगंज से कोई ट्रेन आपकी छूट गई है, तो उन दोनों को एक में करने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग पर क्लिक कर देना होता है। तो इन तीनों का ज़्यादा यूज़ नहीं हम लोग करते हैं, नॉर्मल टिकट बुक करने के लिए हमें इन तीनों का ऑप्शन का यूज़ करना नहीं होता है। हम डिपार्चर डेट पर क्लिक करेंगे और जिस भी डेट को हमें जाना है, जान लीजिए कि जून में हमें जाना है 8 तारीख को, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और सर्च ट्रेन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए ये सारी ट्रेन की लिस्ट शो करने लगी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें ट्रेन का नेम और ट्रेन कितने बजे से पहुँच जाएगी और कितने बजे तक पहुँचा देगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेगी। कितने टाइमिंग्स में पहुँचाएगी और कौन कौन से डेट को जाएगी और उसके कौन कौन से, यहाँ पे देखिए साइड में आपको ट्रेन का नंबर दिख जाएगा और यहाँ देखिए डिपार्चर टाइम लिखा हुआ है। और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो साइड में यहाँ दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे जिस भी ट्रेन पे तो वो बता देगा किस ट्रेन, कौन सी ट्रेन कहाँ पर जाएगी, कितने टाइमिंग तक रुकेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए साइड में लिखा हुआ कोटा यानी समझ लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमारा जो कोटा है वो जनरल सेलेक्ट है। जनरल यानी कि सामान्य होता है, इसमें कोई भी टिकट बुक कर सकता है नॉर्मली। उसके बाद जैसे ही ये ड्रॉप डाउन मेनू बना है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेडीज़ कोटा और लोअर बर्थ सिटीज़न, यहाँ पे दिव्यांग लिखा है। उसके बाद हमें लेडीज़ पर जाना है, यहाँ पे लेडीज़ पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ जो महिलाएं होंगी वो इस कोटा के अंदर महिलाएं सफ़र कर सकती हैं, महिलाएं यात्रा कर सकती हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है लोअर बर्थ सिटी, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि जो 60 साल से ज़्यादा एज के
मतलब मेल होंगे, उनको जाने के लिए उनका जो फीस होगा वो उनको लोअर, यानी कि लोअर बर्थ सीट जो मिलेगी, लोअर सीट मिलेगी, नीचे वाली सीट उनको दी जाएगी। जो 45 साल से ऊपर की महिला होंगी उनको लोअर बर्थ मिलेगी, यानी कि नीचे की सीट मिलेगी। इसका मतलब ये होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें जिसको भी डेट को आप ट्रेन जा रही है वहाँ पे, वो यहाँ पे देखिए डार्क दिख रहा है। जैसे ये आजमगढ़ टू यहाँ पे जा रही है पहली MFP ST एक्सप्रेस जो है, वो आजमगढ़ से शाहगंज जा रही है, लेकिन वो सिर्फ मंडे को जाएगी। यहाँ पे देखिए मंडे डार्क हो गया है, मंडे का कलर जो है वो डार्क है। और देखिए ये CPR LTT एक्सप्रेस जो जा रही है आजमगढ़ से शाहगंज, वो मंडे ट्यूसडे और सैटरडे को जाएगी। और उसके बाद आपकी साबरमती एक्सप्रेस जो जाती है मंडे वेडनेसडे और सैटरडे को ये जाएगी। तो जो भी है यहाँ पे ट्रेन वो यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ देखिए उत्सर्ग एक्सप्रेस है, जो भी डेट को जाएगी। देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये इतने दिन आपको जाएगी। जो भी डार्क कलर होगा उस टाइम में वो ट्रेन जाएगी। उसके बाद जैसे ये देखिए आपकी डिपार्चर टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है आपको यहाँ पे सबसे पहले कि कौन सी सबसे ऊपर लिस्ट में जो ट्रेन आ रही है, यानी कि वो 1:20 पे जाएगी। उसके बाद आपकी 10:15 पे, वो रात में 1:20 AM पे जाएगी। उसके बाद 10:15 पे जाएगी। उसके बाद 10 बज के यहाँ पे देखिए, यानी कि 12:05 पे जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे इस तरीके से टाइमिंग के हिसाब से ये देती रहती है। और कौन सी टाइमिंग कितने बजे पहुँचाएगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप उसके बाद यहाँ पे देखिए डिपार्चर टाइम को यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि ट्रैवल टाइम किसकी कम है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रैवल टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम की सबसे जो पहली होगी, सबसे पहले जो कम समय में पहुँचाएगी आपको, वो आ गई है कैफियत एक्सप्रेस, जो यहाँ पे 16:25 यानी कि 4:25 पे आजमगढ़ से वो निकल जाएगी। और 17:35 यानी कि 4, तो यहाँ पे 16 है, यानी कि 1 घंटे में वो आपको पहुँचा देगी। 5:35 पे आपको शाहगंज स्टेशन पर वो पहुँचा देगी आपको। तो इसी का चलिए हम टिकट बुक करके आपको मतलब दिखा देते हैं। बुक तो नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं कैसे बुक करते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, टच करते ही आपके सामने स्लीपर और थर्ड AC और सेकंड AC और फर्स्ट AC यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसका ट्रेन का नंबर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो स्लीपर क्या होता है, सबसे अगर ट्रेन में टिकट बुक करना है तो सबसे जो सस्ता टिकट होता है वो स्लीपर होता है, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SL। और जो सबसे महंगा टिकट होता है वो फर्स्ट AC होता है। जैसे हम स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो इसकी देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिख जाएगी कि 8 जून को मंडे का दिन पड़ता है और ये अवेलेबल है। और उसकी जो फीस है वो, यानी कि फेयर उसका है, जो उसका ट्रेन का जो चार्जेस है, जो टिकट चार्जेस है, वो यहाँ पे दिखा हुआ है फेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसके बारे में क्या क्या इसमें चार्जेस ऐड किए गए हैं उस पर क्लिक करना है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे रिजर्वेशन चार्जेस यहाँ पे 20 रुपये ऐड किए गए हैं। इसका बेस फेयर 125 रुपये है और सुपर फास्ट चार्जेस यहाँ पे 30 रुपये ऐड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे 175 रुपीज़ टोटल चार्जेस यहाँ पे दिखा रहा है। सब मिलाकर यहाँ पे आपका 175 रुपीज़ आ जाएगा। और थर्ड, अगर हम फर्स्ट AC पर क्लिक करेंगे तो जहाँ देखिए इसका अमाउंट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा इसका। तो ये अवेलेबल हो रहा है, 1 मिनट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका थर्ड AC उसमें अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं दूसरी ट्रेन में दिखा रहा हूँ आपको। जो फर्स्ट AC जो सेकंड AC का चार्जेस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि स्लीपर से बहुत ज़्यादा लगता है। स्लीपर से ज़्यादा आपका फर्स्ट AC का लगता है, उसके बाद सेकंड AC का, फिर उसके बाद थर्ड AC का भी स्लीपर से ज़्यादा लगता है देखिए। और स्लीपर का जो है वो बहुत कम लगता है, 145 रुपीज़ स्लीपर का लग रहा है। आप सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह रहते हैं ये दिख जाएगा आपको। तो इस तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है PQW, यानी कि ये जो होता है WL 55, यहाँ इसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट 55 होता है। ये यहाँ पे आपको चेक करना कि इसकी कन्फर्म होने की चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे दिखा देगा 44% चांसेस इसके कन्फर्म होने के हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं अपनी ट्रेन को सर्च करके और उसकी सीट पता कर सकते हैं, उसको सीट उपलब्धता के बारे में चेक कर सकते हैं, बर्थ अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और ट्रेन को सर्च कर सकते हैं। आगे भी और ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ इसको। चलिए यहाँ से जो बैक का निशान बना हुआ उस पर क्लिक करके बैक चले जाते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अपने अकाउंट्स में अपने बैलेंस को देखना है
तो माई अकाउंट ऑप्शन में जाएंगे और ई वॉलेट स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे 100 रुपीज़ यहाँ बैलेंस पड़ा हुआ है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना रुपये अभी पड़ा हुआ है। अगर आपको अपना किसी का भी टिकट निकालना है उसके लिए अगर आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, भविष्य में अगली जो वीडियोस आएगी उसमें नॉर्मल टिकट और अपना आधार कार्ड कैसे लिंक करते हैं इन सारी चीज़ों को और प्रोफाइल कैसे एडिट करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बता दिया हूं कि आप कैसे ट्रेन को सर्च कर सकते हैं और अपनी सीट की उपलब्धता कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि बर्थ अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।